श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि उच्छिष्ट भोजिनो दासाह तव मायाम जये मही। उच्छिष्ट भोजिनो दासाह, जो आपके दास आपका उच्छिष्ट अर्थात भोग लगा करके पाते हैं, वो आपकी माया को जीत लेते हैं। सबसे सरल उपाय, कुछ करने की जरूरत नहीं। जो कुछ बनाओ भगवान को भोग लगाओ, बिना भोग लगाए पाना नहीं। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण। और करना कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि बढ़िया बढ़िया बना करके भोग लगा। जो अपने लिए बनाते हो रूखा सूखा, सोई ठाकुर जी को भोग लगाना, वही ठाकुर जी ग्रहण करेंगे। लेकिन नियम यह हो कि बिना भोग लगाए पाना नहीं। पद्म पुराण में एक चक्रिक भील की कथा है, प्रसंग बस उसको सुना देते हैं, बड़ी प्रेरणाप्रद कथा है। चक्रिक नाम का एक भील था। वो भील जाति होती है, भीलनी जिस जाति की सबरी थी वही उसकी जाति। जंगल में रहता, पशु पक्षियों का शिकार करता, जंगल में जो मिले वही खाता जीता, उसका धर्म था। एक दिन जंगल में जा रहा था, कहीं कोई महात्मा की कुटिया मिली, वहां कथा चल रही थी। बैठ गया, सुनने लगा। जब उसने सुना कि जीवों की हत्या करना पाप है, ये करना पाप है, जब कथा में सुना, उसको बड़ा भय हो गया कि मैंने तो इतने पाप किए, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। कथा जब समाप्त भई तो जाकर के महात्मा के चरणों में प्रणाम किया चक्रिक भील ने। यह पद्म पुराण में कथा है, पढ़ लेना, चक्रिक भील की कथा। चक्रिक भील ने जाकर के प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, मैंने बहुत पाप किया, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो महात्मा जी ने एक छोटी सी भगवान की मूर्ति दे दी, बोले ले जाओ इनकी पूजा करना। चक्रिक भील ने कहा, महाराज हमको पूजा करना आता नहीं, कैसे पूजा करेंगे, हम तो पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख आदमी। तो महात्मा ने कहा, पूजा यही करना कि इनको ऐसे ही रखो अपने पास, और कुछ भी खाओ तो इनको समर्पण करके खाना, भोग लगाकर। बोले भोग कैसे लगता। बोले कोई सुंदर स्वाद युक्त वस्तु इनके सामने रखकर भावना कर लेना कि हे प्रभु आप पाओ, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। बस फिर प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। वस्तु तो भगवान के सामने ही रहती है, लेकिन उस वस्तु का रस भगवान ले लेते हैं। हाँ, बहुत से लोग इस रहस्य को जो नहीं जानते, वो कहते महाराज भगवान कहां खाते हैं, वो तो जैसे थाली जाती है मंदिर में वैसे निकल के चली आती। भगवान थोड़ी खाते, भगवान खाते हैं, लेकिन कैसे खाते हैं। आचार्य कहते हैं भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा कि नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्यते चक्षुषा मया। जब कोई मुझे भोग समर्पित करता है तो मेरे सामने जब भोग रखता है तो मैं अपनी आंखों से उसे ग्रहण करता हूं। नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्यते चक्षुषा मया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आंख से तो रूप का ग्रहण होता है, रस का ग्रहण तो जीभ से होता, भोजन का रस तो आपको नहीं मिला। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं हम रस भी लेते हैं। तो कैसे लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्यते चक्षुषा मया रसम तु वैष्णव जिह्वाग्रे गृहणामि कमलोद्भव। हे ब्रह्मा जी, जब उस मेरे भोग लगे हुए प्रसाद को संत महात्मा वैष्णव लोग भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उनकी जीभ में बैठ करके मैं रस ले लेता हूं। इसीलिए भगवान को भोग लगाने के बाद संतों को, महात्माओं को, वैष्णवों को पवाना चाहिए। इसीलिए हमारे वैष्णव परंपरा में भोग लगाने के बाद सबको पंगत कराया जाता है, सबको एक साथ बैठाओ, पवाओ। क्यों बोले भगवान तभी रस लेंगे जब वैष्णव लोग ग्रहण करेंगे। रसम तो वैष्णव जिह्वाग्रे गृहणामि कमलोद्भव। तो चक्रिक भील से गुरुजी ने कहा कि देखो तुम भगवान को अर्पित कर देना और मधुर सुस्वाद स्वादिष्ट पवित्र वस्तु ही भगवान को अर्पित करना। चक्रिक भील ने कहा ठीक। अब उसका नियम बिना भगवान को भोग लगाए वो पावे नहीं महाराज। एक दिन बीमार पड़ गया, कई दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा, न कुछ खाया न भगवान को भोग लगाया। क्यों बोले अपने भी नहीं खाया तो भोग क्या लगा। 3 दिन बाद जब बिस्तर से उठा वो चक्रिक भील, तो उसे याद आई कि हम तो कुछ खाए नहीं, ठाकुर जी को भी भोग नहीं लगाए, चलो कुछ ढूंढ करके लाते हैं। जंगल में गया तो वर्षा ऋतु थी, कहीं कुछ मिला नहीं। जामुन मिली महाराज, बस वो भी एक जामुन मिली बढ़िया पकी हुई, बस एक ही जामुन मिली उसको। तो उसको गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था कि मीठी वस्तु, स्वादिष्ट वस्तु भगवान को भोग लगाना। तो चक्रिक भील तो भील था,
उसने सोचा इसका स्वाद देख ले मीठा है कि नहीं, तब भगवान को भोग लगावे। वो जैसे सबरी जूठे बेर भगवान को भोग लगावे, वैसे वो भी उसी जाति का। तो चक्रिक भील ने सोचा अब एक ही फल, उसका स्वाद चखने चले तो बेकार हो जाए, भगवान के भोग लायक नहीं, और बिना स्वाद चखे भोग कैसे लगावे। तो चक्रिक भील ने सोचा कि इस जामुन के ऊपर डंठल जो है, डंठल को तोड़ने के बाद उसी पे जीभ लगा करके देख लें इस मीठा है कि खट्टा है, पता चल जाएगा, फिर भगवान भोग लगा दे। और एक जामुन इतनी बड़ी महाराज, अब उसकी डंठल को तोड़ करके जीभ से धीरे धीरे स्वाद लेने लगा, तब तक वो जामुन सरक गई, चिकनी तो होती, सरक गई मुंह में, और जब तक वो बाहर निकाले तब तक इधर चली गई, यहां जाके अटक गई। जब यहां अटकी तुरंत चक्रिक भील ने बाएं हाथ से अपने गले को पकड़ लिया। वेद व्यास जी लिखते हैं कि तावत सब्बेन हस्तेन गलरंधम बबंध सा, बाएं हाथ से उसने अपने गले को पकड़ा और दबाया कि जामुन बाहर निकल जाए, कि बिना भोग लगाए कैसे भीतर जाएगी। दबाया लेकिन वो जामुन बाहर न निकले न नीचे जाए, वो तो बीच में अटक गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी जामुन जब नहीं निकली मुख के मार्ग से, तब चक्रिक भील की हिम्मत देखो, दाहिने हाथ से उसने छुरी उठाई और छुरी उठा करके यहां से गले को काट करके जामुन निकाल लिया महाराज, और निकाल करके भगवान के सामने धो करके उस जामुन को रखा। तब तक रक्त बह रहा था, वो मूर्छित होकर के नीचे गिरने लगा। तब तक भगवान श्री सीतारामचंद्र जी प्रकट हो गए और ठाकुर ने उसको संभाल लिया अपने। भगवान ने अपने कर कमल फेरे, उसका घाव समाप्त हो गया महाराज, स्वस्थ हो गया। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने कहा चक्रिक, तुम्हारे जैसा भक्त मैंने नहीं देखा। यतो निज गलम छित्वा मम संतोषणम कृतम, अपने गले को काट करके तुमने मुझे संतुष्ट किया है। आज मांगो क्या चाहिए, ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा विष्णुत्वम वापि दीयते। कहो तो आज मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं, कहो तो आज मैं तुझे किसी ब्रह्मांड का शंकर बना दूं, और कहो तो मैं अपना विष्णु का पद ही तुम्हें दे दूं। विष्णुत्वम वापि दीयते, मैं अपना भी पद तुम्हें देने को तैयार हूं, तुम्हें भगवान ही बना दूं। महाराज चक्रिक भील के ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो गई। कहने का भाव कि भगवान को भोग समर्पण करके उस वस्तु को हम ग्रहण करें, यह सबसे बड़ी भक्ति है।